तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं रानिल विक्रम सिंघे का दौरा जो अभी है उसको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या सिमिलैरिटीज हैं जो अभी रिसेंट उनके साथ जो डिफॉल्ट करने का सिलसिला हुआ है। इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज, करप्शन की सिमिलैरिटीज, राजापक्सा, मैं उन पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, जिस तरह आपने सवाल किया। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5,000, हमारा तो 5,000 बंदा राजापक्सा बैठा है, बिल्कुल ही, जो अपनी फैमिली से कोई सीट बचती है, बच्चा कोई बीमार हो रहा हो तो बाहर किसी को देते हैं, वरना जो बच्चे उनके स्कूलों में हैं उनको भी वो मेरा पसंद किसी चीज में लाते हैं। बिल्कुल ये सिमिलरिटी, राजापक्सा सारी फैमिली इस करप्शन। फिर चाइना उनको पैसे दिए, उन्होंने किक टैक्स ली, उन्होंने सारा कुछ किया, उनके हाथ में खेले चाइना के। और फिर हालांकि के बावजूद कि उनकी भारत के साथ बहुत उनका एक तो बॉर्डर बहुत ठीक है, उनका तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा, अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है, अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए, जलीलो ख्वार हुए। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक $4 बिलियन इंडिया ने वहां पे दिया। अब इंडिया वहां पे देता है क्योंकि उनका भी एक चाव शुरू हो चुका है। इंडिया चाहता है कि चाइना वहां पे ना आए, और उसकी एक बड़ी मिसाल कुछ पहले नजर आई। चाइना का एक जासूसी करने वाला वहां पे आया, और वहां पे वो डायरेक्ट भारत के एटॉमिक एसेट्स को वहां पे आके वो चेक करा। भारत को उस पर एतराज था, श्रीलंका के ना चाहते हुए भी वो शिप वहां खड़ा रहा। हालांकि श्रीलंकन भारत ने अपना उसके ऊपर जो एतराज, उनको अपना एहतजाज नोट कराया, लेकिन श्रीलंका उसके नहीं चाहता था कि वहां पे तनाव बने, लेकिन चाइना का शिप वहां पे खड़ा थी। आज जो हमारे विक्रम सिंघे आए हैं, ये भी 1 साल बाद आए, तो एक पीरियड है। अगर देखा जाए तो जब आए सदर बने थे तो फिर हमारे भारत के जो सेक्रेटरी खारजा थे वो वहां पे गए, और उसके बाद वो फॉरेन ट्रिप अपना उन्होंने भारत का लगाया। जिस तरह हमारा यहाँ पे जो चीफ बनता है वो सबसे पहला जिस तरह दौरा करता है सऊदी अरेबिया का, इसी तरह वो दौरा करते हैं भारत का। लेकिन ये जो अभी विक्रम सिंघे है, इनको 1 साल लगा आने के लिए, जो कि, और दूसरा वो आए हैं वहां पे। अब 3 उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। अभी दफा स्टेटमेंट दे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत बड़ा की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की हैं कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ काम में आए। लेकिन क्योंकि जो उनके पास उनका डिफिकल्टी क्या है श्रीलंका की इस वक्त, पेरिस क्लब जो है वो, पेरिस क्लब और जापान के जो कर्जे वो रोल आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना अपने कर्जे रोल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी भी मजबूरियां हैं।
और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की डुप्लीकेशन। लेकिन क्या किया जाए, वहां पे तो राजापक्सा फैमिली एक थी, हमारी 5000 के करीब फैमिली है राजापक्सा की। वो राजापक्सा तो सिर्फ सियासत में था, हमारे तो ब्यूरोक्रेसी में राजापक्से बैठे, हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट में राजापक्से बैठे। हमारा तो साड़ी पंजाबी में कहते इट पुट्टो राजापक्सा था। तो ये हमें तो एक कैंसर की तरह एक चीज फैल चुकी है। अब उसका ऑपरेशन जो है, मैं कई दफा आपको कहा है कि पाकिस्तान का बॉडी तड़प रही है इमरजेंसी के अंदर, जिसकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि मैं सिर्फ स्टंट डालूंगा इसमें। उसको तो एक मेजर बाईपास की जरूरत है। वो मेजर बाईपास है, ईसीएल बनाए पहले, फिर सबसे बड़ा छितर निकाल के इनके पीछे पड़े। अगले दिन मैंने सुना है कि इन्होंने 17 से 22 ग्रेड के अफसरों के लिए कहा है कि ये बाहर फॉरेन नेशनलिटीज नहीं रख सकते, बाहर प्रॉपर्टियां नहीं रख सकते। लेकिन ये छोटा सा स्लैब है, कहते हैं मुन्ने ऐसे दोबारा ना करना। ये नहीं पता कि मुन्ना बड़ा बिगड़ चुकी है। ये इस वक्त अगर आज भी इनके अकाउंटेबिलिटी शुरू की जाए तो फिलहाल जो ग्रेड 17 से 22 है, ये तो सारे फॉरेनर है भाई, सारे फॉरेनर है ये सारे। ये सिर्फ इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जदादे अकाउंट सारे इनके पास। जुल्म है इस वक्त हो रहा है जो मैं समझता हूं, लेकिन इस पे सीखना होगा। आप कहते हैं कि इनको पता सब कुछ है, सब पता है इनको। उसकी वजह चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट फॉरेन मास्टर डिग्री लेकर बैठा है, आपकी रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है। आपको जितने ये सेकंड थर्ड जनरेशन ये अंग्रेजों के जो एजेंट हैं, ये सारे अपने बच्चे यहां नहीं पढ़ाते, सारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, सब इनको तरीका सारा पता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका, कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता मोदी है तो मुमकिन है। उन्हें दे बिलीव इन इट। हमारा मसला ये है कि हमारा अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकला। अदालतें जो हैं, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कहते हैं कनेक्टिविटी और एशियन हम क्यों नहीं जा रहे? जब अदालतें डिफेंस अटर्नी के तौर पे जज बोलें, जो जज जो है वो मुल्जम को की सफाइयों में पेश हो जाए अदालतों में, तो वहां पे उसका क्या हल है? मैं अगले दिन प्रोसीडिंग देखता रहा हूं, और आपके जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुल्जम के हक में वकीलों को आगे से रोकते हैं और उनको दलाइल देते हैं आगे से, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, फलां हुआ था, ये हुआ था, दलाइल देते हैं। हालांकि जो जज का रोल नहीं है दलाइल देना एज अ डिफेंस अटर्नी। तो उस कौम का फिर आप क्या कर सकते हैं? और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, अगर भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है, ठीक है, आज ये कहा जाता है और वो सोच भी रहे हैं कि इसको भी यूज करें, तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता वहां पे। भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया, इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ। सदियों से आप भी इकट्ठे रहते थे उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है? अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं? आप इस वक्त दो ही मुल्कों के दरमियान डिवाइडेड है ना, या सीपैक है या आईएमएफ है, ये दो चीजें हैं। अगले बैलेट के ऊपर यही होना है इलेक्शन में, देखें कि सीपैक जीतेगा या आईएमएफ जीतेगी। लेकिन आप भी अगर चाहें, आप भी चाहें तो मेरा मकसद है कोशिश कर सकते, लेकिन उसमें फिर बात ये कहीं तरक्की पाकिस्तान में कर जाए। ये जो आपके जो डायस्पोरा है, ये जो आपके इस वक्त फॉरेन एजुकेटेड आपकी एलीट है, जो आप जिसने शिकंजे गाड़े हुए हैं, उनको खदशा है कि इस तरह करने से शायद पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। यही उनकी अवलीन तरजीह है इस वक्त कि अपने बच्चे लंदन में पढ़ाने हैं और इनको जिहाद सिखाना है। देखें, जियाउल हक से लेकर आज तक आपने क्या सीखा? जिहाद। आपने बड़ी दुकान चलाई दहशतगर्दी की, बहुत पैसा बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुदा रहा हूं बस करो, दुनिया समझ चुकी है आपको। प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट, थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। आज अच्छा, वहां पे श्रीलंकन बैठा विक्रम सिंह है, आपके पास कौन आया? आपके पास यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आया, आपको वो कह रहा है जी ब्लैक सी ग्रेन हम से गंदम ले लें, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री।
आप 2021 में आपने चीमा साहब आपने 1 मिलियन टन बिल्कुल 1 मिलियन टन 2021 में आपने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री। और यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन यूरोप। आप पता नहीं, जब भी जाते हैं आप किसी ऐसे मुल्क से डील करना पसंद करते हैं जो करप्शन में बिल्कुल, जो उनके कल्चर का हिस्सा। चाइना जाते हैं क्योंकि वो किकबैक इजीली दे जाते हैं, टर्की जाते हैं क्योंकि वो, यूक्रेन जाते हैं तो फिर वो करप्शन लेने जाते हैं। आप किसी ईमानदार मुल्क के साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश करें या वहां से कोई इंपोर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश नहीं करते। आप कोशिश क्यों करें? क्योंकि किकबैक मिलनी होती है दुबई में या लंदन में। मेरे पास हर चीज, क्योंकि आपके भी कल्चर का हिस्सा है। आप एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।